अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए डेस्टिनेशन है। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उससे पहले बता देता हूँ, मैं उज्जवल कुमार सेन। मैंने बीटेक कराया मैकेनिकल में, एमटेक भी किया मैकेनिकल के सब ब्रांच में, मतलब आरएसी में। सो मेरा इतना भी एक्सपीरियंस है आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और पिछले 11 साल से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पिछले 15 साल से मैं इंजीनियरिंग फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू अबाउट दिस इंजीनियरिंग ब्रांच। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, स्कोप इन इंडिया। स्कोप मतलब क्या है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा आफ्टर स्टडिंग इंजीनियरिंग। सो अगर आप देखोगे इन जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल पढ़ने के बाद अगर आपको मैकेनिकल फील्ड में ही रहना है तो आपके पास स्कोप किस में आपको बता देता हूँ। आपके पास जो मेजर स्कोप है, मेरा मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसी सेक्टर में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्टर जो है आपका थर्मल में कई काम करते हैं, ठीक है। और तीसरे क्या है आपका एनी अदर सेक्टर, जिसमें आपके पास आईटी सेक्टर भी है। अदर देन आईटी क्या है, लोग मेंटेनेंस में चले जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, बट मेजरली जो रिक्रूटमेंट मिलता है मैकेनिकल वालों को ऑटोमोबाइल में मिलता है। 3 कंपनीज आता है, एक टीयर 1 कंपनी, एक टीयर 2 कंपनी एंड टीयर 3 कंपनीज। टीयर 1 कंपनी मतलब क्या होगा, जो बहुत जैसे ऑटोमोबाइल मर्सिडीज, BMW, टीयर 1 कंपनी। टीयर 2 कंपनी मतलब क्या हो गया आपका, टाटा मोटर्स आ गए, मारुति सुजुकी आ गया, हुंडई आ गया, टीयर 2 कंपनीज। टीयर 3 कंपनीज मतलब क्या, आपका वेंडर कंपनीज, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर कंपनी। मतलब इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर कोई बंदा टीयर 3 में काम करा, स्टार्ट करा, टीयर 2 में ही पहुंचता है, टीयर 1 जाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और जो टीयर 2 में पढ़ता है, टीयर 1 जाता है। टीयर 3 से टीयर 1 बहुत कम बच्चों को मैंने देखा है जाते हुए। टाटा से मर्सिडीज में गए हैं, मैंने देखा हुआ है। टीयर 3 से टीयर 2 में गए हैं, काफ़ी बंदे गए, मैं देखा हुआ है। मारुति सुजुकी में है, होंडा में है, हुंडई में है, आयशर में है। तो अब फ्यूचर की बात करते हैं। देखो भाई, फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है, आपका डिमांड पर डिपेंड करता है। डिमांड, मार्केट डिमांड क्या रहेगा आपके फील्ड में, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई मैकेनिकल का डिमांड काफ़ी बढ़िया रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड आप पर है आपको कितना सैलरी चाहिए। कंपैरिजन करोगे CS से CE से तो भाई आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें सैलरी हमेशा ज़्यादा मिलेगा। प्लेसमेंट देखोगे भाई, अगर CS का जाता है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, CS का जाता है तो आपका अगर मान लो 25 लाख जा रहा है, मैकेनिकल का 13 लाख 15 लाख ऐसे जा रहा है। इसी का 20 लाख जा रहा है तो मैकेनिकल का 13 लाख 14 लाख जा रहा है। CS और मैकेनिकल का 10 लाख का डिफरेंस है टॉप IIT में। स्कोप मतलब क्या है, अच्छा है, बट आप कंपैरिजन करेंगे तो स्कोप कम हो जाएगा। मतलब आपके सैलरी का काम मिल जाएगा, जॉब जाने का चांसेस कम रहता है, कंपनीज बहुत हैं। बाहर जाके क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सो बहुत सारे मेरे दोस्त बाहर गए हैं, वो मैक्सिमम गए हैं MS करके, मतलब MS करने गए हैं, सारे MS कर ले वहाँ पर। कई जर्मनी गया है, कोई US गया है, कोई न्यूजीलैंड गया है, कई कनाडा गया है। जो गए थे वहीं रह गए, कोई अब तक वापस नहीं आया है। जॉब कर रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल से, अब जो गए वहीं रह गए, अभी आया नहीं वापस। रीज़न क्या है भाई, जो मेरा कनाडा में फ्रेंड है, उसका पैकेज फ़िलहाल 2-3 बंदे कनाडा के मेरे स्टूडेंट्स ही कनाडा में है, तो उसका पैकेज लगभग 3 लाख 4 लाख फिलहाल पर मंथ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इंडिया कंपेरिजन में बहुत अच्छा है यार। अभी वो इंडिया में जॉब करता है, कितना मिलता है उसको, 70-80 हज़ार, तो उसको 4 गुना पर मिल रहा है। खर्चा होते हैं लेकिन बचते भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं गाइस सैलरी का। तो इन जनरल मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, सैलरी का क्या बोलता था मैं पहले मैं बोलता था सैलरी भाई पहले IIT से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ सिलेबस सैलरी बहुत सारे को, बट यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। अगर आप IIT से पढ़ते हो तो एवरेज कितना है, 16 लाख है। हाईएस्ट पैकेज कितना है वो एक बार दिखाना मुझे बनता है आपको, वो दिखा दूंगा। वो मैंने किस में दिखा था, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पैकेज कितना गया था। यहाँ पर 66 लाख का हाईएस्ट पैकेज है,
16 लाख एवरेज पैकेज है आपके किस में, मैकेनिकल IIT मद्रास का, मतलब टियर 1 टॉप कॉलेज में अगर बात करेंगे 16 लाख का, मैंने बिना देखे बता दिया। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 66 लाख है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर NIT से पढ़ते हो। देखो NIT से ये टॉप का है, टॉप का है। टॉप के IIT में इतना मिलता है, बॉटम के IIT में इतना नहीं मिलेगा। बहुत सी जगह पर आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट ही नहीं मिलेंगे, ये भी हो सकता है। तो बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज आप उसका प्लेसमेंट चेक करो बढ़िया से, नेट पर चेक कर लो एक बार, मेरे से पूछ सकते हो, मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। मेरे काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं आप, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको अगर अगर आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत टेंशन हो रही है, भाई क्या चूज़ करूँ, किस में बढ़िया पैसे कमा सकता हूँ, इस 1-to-1 सेशन में आप होंगे, मैं होऊंगा। 20 मिनट का सेशन होगा, नो हार्ड रूल, आगे बढ़ भी सकता है। कहानी समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट कमेंट लिंक है, जाओ और ज्वाइन करो। यहाँ पर बात करूँगा मैं टॉप NITs के पैकेज कितना लगता है, 12 से लेके 13 लाख के आसपास का लगता है। टियर 3 कॉलेज में पैकेज भाई 12,000 से लेके, अच्छा अगर आपका हिसाब किताब है, कहीं बढ़िया जुगाड़ बैठ गया, जुगाड़ मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ ये क्या उसको बोल सोर्स नहीं, मतलब कहीं आपने सेटिंग मतलब हो गया अच्छी जगह पर, तो 20,000 तक आसपास सैलरी मिलता है। एवरेज में 12, 15, 13 सैलरी मिलते हैं अभी। अब लोग इतने तो चौकीदार कमा लेते हैं भाई, ये स्टार्टिंग सैलरी है। आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस इस बंदे के पास एबिलिटी है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कमाने का अभी के करंट सिनेरियो। चौकीदार 2 लाख रुपए पर मत कमाएंगे, नहीं ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। देखो प्राइवेट में जॉब्स तो बता चुका हूँ, सरकारी में जॉब, डिफेंस में जाना है तो TGC डायरेक्ट डिफेंस में, इसरो वगैरह जाना है तो इसरो गेट है उसके जरिए जा सकती हो। इसरो का खुद का एग्ज़ाम आता है, इसरो, DRDO, बार्क, ठीक है। तीसरा अगर आपको PSU खुद का एग्ज़ाम होते हैं या फिर गेट से जाते हैं, ये हर साल होता रहता है। हर साल में और क्या आता है, SSC JEE आता है। हर साल में और क्या आता है, RRB JEE आता है। ये हर साल होता रहता है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, आपका इसमें स्टेट JEE का आता है, ये स्टेट JEE हो गया, ठीक है। उसके बाद UPSC ESC हो गया। ये सारे जॉब्स में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये टेक्निकल जॉब्स हैं। नॉन टेक में जितने भी जॉब्स होते हैं ग्रेजुएशन बेस पर, वो सारे के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट में, आपका कन्फ्यूज़न होता है सर मैं MBA करूं या MTech करूं। भाई कुछ भी करो, अगर आप MBA करते हैं टॉप, मैं सैलरी बता सकता हूं, MBA टॉप कॉलेज से पढ़ने के बाद फिलहाल 30 LPA का पैकेज लगता है। इसमें टॉप कॉलेज से मैकेनिकल डिपार्टमेंट लोगे, आपका 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज लगेगा। नाउ चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।